बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत हज़रत साहबज़ादा पीर गुलाम मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी साहब ज़ियाई ज़ीद मजदहू और दीगर सामीन ज़ी वक़ार मेहमानान गिरामी क़द्र, मेरी और आपकी खुशबख्ती के इस वक़्त हम नवासे रसूल जिगरगोशे बतूल दिलबंद अलीउल मुर्तज़ा हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा और जानिसार साथी जिन्होंने मैदान करबला में जाम शहादत नोश किया, उनकी बारगाह नाज में अकीदतों और महब्बतों का नजराना पेश करने के लिए जमा है। हज़रात गिरामी कदर, अगर आपने तारीख पर नज़र दौड़ाई हो तो तारीख ये बताती है कि वो लोग जो लाड में पलते हैं, नाज में पलते हैं, और वो लोग जो सोने का निवाला मुंह में लेके आते हैं, कोई एक बड़ी निस्बत उनको हासिल हो, वो किसी वजीर का बेटा हो, सदर का बेटा हो, मशीर का बेटा हो, लाड और नाज में पले हुए लोग, बड़ी निस्बतों के मालिक, ऐसे लोग जब मैदान कारज़ार में आते हैं, आजमाइश का शिकार होते हैं, तो तारीख बताती है कि ये गर्दन झुकाकर अपने ज़मीर का सौदा करके मैदान कारज़ार से बाहर आ जाते हैं। आजमाइशों का, मसाइब का मुकाबला नहीं कर सकते, मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, गरीबुल वतनी और परदेश को नहीं काट सकते। लेकिन आज जिस हस्ती के हुजूर हम नजराने अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, उनकी निस्बतों को देखिए। उनकी मां कौन है? मलका शर्मो हया है। आका करीम के सफर की इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। नबी अलैहिस्सलाम अपना सफर भी उनसे शुरू करते हैं और सरकार अपना सफर खत्म भी उन्हीं पर करते हैं। और जिनके लिए यह ऐलान हुआ कि कल जब वो मैदान हश्र में आएंगी तो ऐलान होगा, लोगों अपनी निगाहों को झुकाओ, फातिमा बिनते मोहम्मद मैदान हश्र में आ रही हैं। इनके बाबा कौन है? जो ताजदार हल अता है, बाबे मदीना तो इल्म है, फातिह खैबर है, दामाद रसूल है, सरकार की आगोश में पले हैं और दुनिया में आकर निगाहें खोलकर जो पहला चेहरा देखा है वो चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका हाथ पकड़कर आका करीम ने ऐलान फरमाया, या अलीयो अंत अखी फि दुनिया वल आखिरा। और इनके नाना कौन है? रूह कायनात, जाने कायनात, इमाम कायनात, मरकज़ कायनात, मब्दा कायनात, मनशा कायनात, वजह तख्लीक कायनात, नबियों के इमाम नाना हैं। इतनी बड़ी निस्बतों के बावजूद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान करबला में आए, और लाड कितना उठाया गया कि खेलने के लिए सरकार की जुल्फें थी, सवारी के लिए नबूवत के कंधे थे, जुबान मुस्तफा को कई मर्तबा चूसा, सरकार के सीने पर खेलते रहे। इनके लिए सजदों को लंबा किया गया। ऐन खुतबा जुम्मा के दौरान इनके लिए मिंबर को छोड़ा गया। इतने लाड में पले हुए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में आए, वहां गर्दन झुकाकर जमीर का सौदा नहीं किया, गर्दन कटाकर सीना तान के बताया, अगर हमें नबूवत के कंधों पर बैठना आता है तो दीन मुस्तफा के लिए गर्दन कटाना भी आता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी इस जद्दोजहद का मकसद क्या था और आप क्यों मैदान करबला के अंदर गए? इतना बड़ा सानेहा क्यों रूनुमा हुआ? आज हमें वाकयात तो याद है, लेकिन मकसद करबला याद नहीं है। आज हमें वाकयात याद हैं, लेकिन पैगाम करबला हम भूल गए। फिक्र इमाम अली मकाम को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। मैं इसका थोड़ा सा पसे मंजर आपको दिखाना चाहता हूं। लोग कहते हैं करबला वादी नैनवा से शुरू होती है। मादरत के साथ
करबला वादी नैनवा से शुरू नहीं होती, करबला मदीना तैयबा से शुरू होती है। आज मैं और आप जाएं, 10 दिन मदीना में रहें, वापसी पर कलेजा मुंह को आता है कि सरकार का शहर छूट रहा है, पता नहीं फिर कभी आना हो या ना हो। उम्मीद भी होती है कि फिर भी आना नसीब होगा। मुझे बताइए, जिनकी मां की यादें मदीने में हो, बाप की यादें मदीना में हो, भाई इमाम हसन की यादें मदीना में हो, नाना की यादें मदीना में हो, उनके लिए मदीना छोड़ना, रात की तारीकी के आका करीम की कब्र अनवर पर आखिरी हाजिरी दी है, तो यही अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जा रहा हूं, लेकिन आखिरी सलाम भी कबूल कीजिए। और हुजूर मैं ये भी जानता हूं कि मैं अब लौट कर नहीं आऊंगा, मैं ये भी जानता हूं मैं शहादत की तरफ बढ़ रहा हूं। मदीना तैयबा से चले मक्कातुल मुकर्रमा तक आए, वजह क्या थी हजरात, ये मकसद करबला में अर्ज करने लगा हूं। आप में से हर शख्स के इल्म में होना चाहिए कि ये सफर क्यों शुरू किया था आपने। यजीद तख्त नशीन हुआ, 60 हिजरी है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, मेरी उम्मत के अंदर सबसे पहले जो निजाम अदल में रुकावट डालेगा और इस्लामी निजाम हुकूमत का हुलिया बिगाड़ेगा और अदालती निजाम के अंदर, इस्लाम के निजाम अदल के अंदर रुखना डालने की कोशिश करेगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बनु उमैया से होगा, नाम उसका यजीद होगा। इस बुनियाद पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन रासे सित्तीन व इमारत सिबियान, या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं, तेरी पनाह मांगता हूं, मैं 60 हिजरी भी ना देखूं और मैं लोंडों की हुकूमत भी ना देखूं, इससे पहले मुझे मौत दे दे। 59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया। 60 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ, वलीद मदीने के गवर्नर था, उसको खत लिखा, बैत लो वहां से सहाबा से, बिलखुसूस नवासे रसूल से और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से बैत लो। ये बैत लेंगे तो लोगों के लिए जवाज का रास्ता खुलेगा। यहां से करबला का पस मंजर शुरू होता है। इमाम अली मकाम को बुलाया गया, आप बैत करें, यजीद तक नशीन हुआ है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम क्या समझते हो हुसैन इब्न अली का यजीद की बैत करना ये कोई मामूली मसला होगा? मैं जो भी रद्द अमल दूंगा लोगों के सामने, रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में। जब आप पलट कर आने लगे तो उसने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से हुक्मरान बनाए जाएं उनकी इताअत करो। आपने पलट कर देखा और फरमाया, वलीद मुझे कुरान न सुना, तूने कुरान सिर्फ पढ़ा है, हमने नाने के सीने पे उतरता भी देखा है। कुरान को हम ज्यादा जानते हैं, तुमने कुरान की आयत तो पढ़ी है। शारह कुरान इमाम उल अंबिया का ये फरमान नहीं सुना, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर किसी की फरमाबरदारी लाजमी नहीं होती, रब का नाफरमान हो उसकी इताअत लाजिम नहीं होती। इमाम अली मकाम मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे, जहां एक सवाल का जवाब देकर बात आगे बढ़ाता हूं। सवाल यह है, आज लोग पूछते हैं कि सहाबा कहां थे? आपके ज़हनों में भी है सवाल, सहाबा कहां थे? वो इमाम अली मकाम के साथ क्यों ना चले और आप अकेले करबला की तरफ क्यों गए? पहली बात, इमाम अली मकाम मक्का से जंग की नीयत से नहीं गए थे। जंग की नीयत होती तो असले का ढेर होता, जंग की नीयत होती तो बेटी सकीना साथ ना होती, जंग की नीयत होती तो 6 माह का बच्चा साथ ना होता। जंग की नीयत से जाते तो घर की खवातीन को साथ लेकर ना जाते। आप किस लिए गए? मकाम बैदा पर खुतबा किया और अपने जानिसार साथियों से पूछा, ये बताओ इस्लामी निजाम हुकूमत का जो सरबराह होता है उसका मेयार क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या खुसूसियात होनी चाहिए? वो खामोश हो गए। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, सुनो, नाना ने फरमाया कि जो इस्लामी निजाम हुकूमत का सरबराह होगा, पहली खूबी उसमें यह होगी, अल आमिलु बिल कुरान, वो कुरान पर अमल करने वाला होगा। अल काइमु बिल किस्त,
वो अदल का निजाम कायम करेगा। अल हाफिजुल हुदूदिल्लाह, वो हुदूदुल्लाह की हिफाजत करेगा। तुम बताओ यजीद में कौन सी बात पाई जाती है? लोगों ने नफी में जवाब दिया। सवाल फिर वही है, सिहाबा कहां थे? ये सवाल करने वाला या तो उसने तारीख नहीं पढ़ी, जब पढ़ी है तो तअस्सुब बरता है। क्योंकि जरा तारीख उठाइए, अल बिदाया वन निहाया, और देखिए कि जब इमाम अली मकाम मक्का से कूफा जा रहे हैं तो उनकी सवारी के सामने हाथ बांध के कौन खड़ा है? कौन हाथ जोड़कर कह रहा है कि आप ना जाएं? कौन है वो? वो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। इस पर आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अबू वाकिद लैसी हैं, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में तो इमाम इब्ने कसीर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर तो ज़ारो के तार रो रहे थे और रोते हुए कहते थे, नवासे रसूल शहीदों को ऐसे ही रुखसत किया जाता है जैसे हम आपको रुखसत कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि कूफा वालों ने आपके वालिद के साथ क्या किया, इमाम हसन के साथ क्या किया? इमाम अली मकाम ने एक जवाब दिया, वो मैं अर्ज करता हूं और बात आगे बढ़ाता हूं। आपने फरमाया मैं हुकूमत के लिए, बोले हुकूमत के लिए, क्योंकि आज यजीदी फिक्र के लोग भी आपको नजर आएंगे और गलत नजरियात पेश करेंगे। इमाम ने फरमाया मैं हुकूमत के लिए, इक्तिदार के लिए, बादशाहत के लिए, तख्त के लिए नहीं जा रहा। एक जुमला पूरे करबला का फलसफा। फरमाया मसला सिर्फ यह है, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब अगर मैं ना जाऊं तो मेरे पास ना जाने का उज़र क्या है कि खुतूत के ढेर हैं कूफा वालों के। कल ये कूफा वाले अगर मैदान हश्र में ये कह दें कि हमने यजीद की बैत इसलिए की थी कि इमाम अली मकाम नहीं आए, अगर ये आते तो हम इनकी बैत करते, तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा? अब ये तो वो जवाब है ना जो तारीख में मौजूद है। मैं बहैसियत तालिब इल्म अर्ज कर रहा हूं, जो बात मुझे समझ आई वो ये है, सिर्फ इमाम अली मकाम इसलिए गए कि जमीन पर दूसरा कोई हुसैन मौजूद ही नहीं था। उसे दूसरा कोई हुसैन इब्ने अली मौजूद ही नहीं था। उनकी निस्बतों का तकाजा था और उन्होंने उस लाड की लाज भी तो रखनी थी। कौन सा लाड जिसको हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, दखल तो अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराई तो अल हसन वल हुसैन यलबानी अला सदर रसूलिल्लाह। इतना खूबसूरत मंजर है, आप तसव्वुर करेंगे तो लुत्फ आएगा। वो मंजर ये है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल है, फरमाते मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने बड़ा खूबसूरत मंजर देखा, सीना मेरे नबी पाक का, वो जिसको अलम नशरह का सीना कहा जाता है, सरकार लेटे हुए हैं और आपके सीने पर इमाम हसन भी बैठे हैं, इमाम हुसैन भी बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? यलअबान अला सदर रसूलिल्लाह, वो हुजूर के सीने पर खेल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमा रैहान ताया मिनद दुनिया, हसन भी मेरा फूल है और हुसैन भी मेरे फूल है। मैं इनको सूंघता हूं तो मुझे खुशबू आती है। अब ज़हन में सवाल आता है, हर खुशबू की निस्बत होती है। हम कहते हैं ये फलां की खुशबू है, फलां की खुशबू, फलां की खुशबू। गुलाब की हो तो गुलाब की खुशबू, चंबेली की हो तो चंबेली की खुशबू, मोतिये की हो तो मोतिये की खुशबू। सरकार फरमाते मैं अपने नवासों को सूंघता हूं, मुझे खुशबू आती है। वो कैसी खुशबू थी जो सरकार को अपने नवासों के वजूद से आती थी? जवाब खुद सरकार ने इरशाद फरमाया, फरमाया हुमा रैहान ताया, ये मेरे दो फूल हैं। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की, फूल चंबेलिए का हो तो खुशबू चंबेली की, फूल मोतिये का हो तो खुशबू मोतिये की। रैहान ताया, ये दोनों मेरे दो फूल हैं। फूल मुस्तफा के हैं तो खुशबू भी मुस्तफा वाली आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर से लेकर सीने तक इमाम हसन मेरी शबी है और सीने से लेकर कदमों तक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मेरी शबी है।
अब इस बात को समझने के लिए एक हदीस का सहारा लेते हैं। सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल शबी अगर कोई देखनी हो, कामिल शबी, तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साथ है। लफ्ज बड़े खूबसूरत हैं, आप तवज्जो फरमाएंगे तो वो लुत्फ आपको आएगा। फरमाते हैं सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं कि चाल में, ढाल में, गुफ्तार में, किरदार में, मुस्कुराहट में, उठने में, बैठने में अगर सरकार की कोई कामिल शबी देखनी हो, वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। उनका चलना जैसे हुजूर का चलना, उनका मुस्कुराना जैसे सरकार का मुस्कुराना, उनका बोलना जैसे सरकार की गुफ्तार है, उनका बैठना जैसे सरकार का बैठना। कामिल शबी अगर कोई है तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। फिर फरमाती है ये शबाहत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। आधी शबाहत मिली इमाम हसन पाक को, आधी शबाहत मिली इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और इन दोनों को जब इकट्ठा देखा जाता था तो फिर जलवा मुस्तफा नजर आता था। बरेली के ताजदार ने यह मसला और आसान किया। आप फरमाते मादूम न था साये शाह सकलैन, इस नूर की जलवगा थी जाते हसनैन। फरमाते लोग कहते हैं हुजूर का साया नहीं था। आला हजरत फरमाते ये ना कहा करो सरकार का साया नहीं था, साया था। अच्छा बरेली के ताजदार साया था तो कहां था? न चांदनी रातों में किसी ने जमीन पे देखा, न धूप में किसी ने जमीन पे देखा। फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब की ताज़ीम की खातिर उस साये को कभी जमीन पर रखा ही नहीं। वो साया था लेकिन जमीन पर कभी नजर नहीं आया। जमीन में नहीं था तो कहां था? फरमाते हैं मादूम न था साये शाह सकलैन, इस नूर की जलवगा थी जाते हसनैन। तमसील ने साये के दो हिस्से किए, साये मुस्तफा को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। किस तरह? फरमाया आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन, आधे साये मुस्तफा से इमाम हसन को बनाया है, आधे साये मुस्तफा से इमाम अली मकाम को बनाया। इसको मजीद अगर आसान करूं तो सरकार ने दोनों शहजादों को कंधों पे उठाया। मैं उन निस्बतों की बात कर रहा हूं जिन निस्बतों का तकाजा था कि इमाम अली मकाम करबला जाएं। ये मैं उन निस्बतों की बात कर रहा हूं। कंधों पे उठाया। मुस्तदरक की रिवायत है असर की नमाज सरकार ने पढ़ाई। पढ़ाने के बाद आका करीम ने अपने कंधों पे उठाकर सहाबा किराम से फरमाया दसो है कौन ने, बताओ ये कौन है? सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जानते हैं कि ये कौन है। और इस मंजर को सहाबा कई मर्तबा अपनी जुबान से बयान कर चुके हैं कि हमने नबूवत के कंधों पर दोनों शहजादों को सवार देखा है। एक खारजियत ज़दा नाम ने आज स्कॉलर ने थोड़ा अर्सा पहले मजमून लिखा था, उसने बड़ी अजीब बात लिखी। अंदर बुग़्ज़ हो, तासुब हो तो जुबान पे आता है। उसने कहा कि उलमा इस हदीस को क्यों शद्दोमत के साथ बयान करते हैं कि आका करीम अपने कंधों पे उठाते थे। ये कोई अचंभे की बात नहीं और नई बात नहीं है। हर बाप अपनी औलाद को कंधों पे उठाता है, हर नाना अपने नवासों को कंधों पे उठाता है, हर दादा अपने पोते को कंधों पे उठाता है। इसमें नई बात कौन सी है? तो अगर सरकार भी उठाते थे तो फितरती बात है हर बाप उठाता है। जरा आप थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखें तो मैं आपको मसला समझाऊं हजरात। वो मसला यह है हजरात गिरामी कदर, यकीनन हर बाप अपनी औलाद को कंधों पे उठाता है, नाना नवासों को उठाता है, दादा पोतों को उठाता है। लेकिन वो बाप, वो दादा, वो नाना डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा और शेखुल हदीस होगा, आलिम होगा, किसी दीनी या दुनियावी मनसब पर होगा, बड़े ओहदे पर होगा। लेकिन फर्क है यहां जिन कंधों पर हसनैन सवार है ये नबियों के इमाम के कंधे हैं, नबूवत के कंधे हैं। और इन कंधों जैसे कंधे किसी के नहीं हैं, इन नाना जैसा नाना किसी का नहीं है, और इन कंधों पर बैठने वाले नवासों जैसा नवासा भी किसी का नहीं है।
जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी बात। फिर वही सरकार ने कंधों पे उठाया, सहाबा से फरमाया बताओ ये कौन है। अर्ज के हुजूर आज तुसी तारुफ करवाओ। जानते तो हम भी हैं, लेकिन आज आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। आप फरमाएं ये कौन है। अब जरा जो मैं अर्ज करूंगा आपकी जुबान पर सुभान अल्लाह की सदा जरा साथ आती रहे। आका करीम ने फरमाया जानते हो इनके नाना कौन है? पता है इनकी नानी कौन है? पता है इनकी अम्मा कौन है? बाबा कौन है? खालाएं कौन है? मामू कौन है? चचा कौन है? फूफी कौन है? फरमाया सुनो, इनके नाना नबियों के सरदार, इनकी नानी खतीजतुल कुबरा, इनकी अम्मा सैयदा ज़हरा, इनके बाबा अलीजुल मुर्तजा, इनके मामू हजरत कासिम, इनकी खालाएं सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब, इनकी फुफ्फी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। फरमाया ये तारुफ है। अब जरा मकाम सुनो इस खानदान का। जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना। फरमाया इनके नाना भी जन्नत में, नानी भी जन्नत में, अम्मा भी जन्नत में, बाबा भी जन्नत में, खालाएं भी जन्नत में, मामू भी जन्नत में, चचा भी जन्नत में, फुप्पी भी जन्नत में, वहुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नत में। और हमारे लिए खुशखबरी फरमाया वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से मोहब्बत करता है वो भी सीधा जन्नत में। इनकी मोहब्बत की वजह से रब उनको भी जन्नत में दाखिल करेगा। अब आप जरा तवज्जो फरमाएं, क्या वजह है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला के अंदर एक वक्त वो आता है कि जब आखिरी शहादत होती है। आपकी शहादत से पहले वो मोतबर रिवायात के मुताबिक हजरत अब्बास अलमदार की शहादत है। अब ये 71 के करीब शुहदाए करबला के सामने हैं, उनकी लाशें हैं, सरबुरीदा उनके वजूद पड़े हैं, खेमों के अंदर बीबियां भी हैं, बीमार करबला भी हैं। ये सारा मंजर है। लेकिन इस मंजर के अंदर जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्या वजह है कि इमाम अली मकाम के कदमों के अंदर लड़खड़ाहट नहीं है। वो डील की बात नहीं कर रहे, वापस जाने की बात नहीं कर रहे, उनसे जिंदगी की भीख नहीं मांग रहे, पानी नहीं मांग रहे, खाना नहीं मांग रहे। इमाम अली मकाम डटे हुए हैं। इतनी लाशें सामने पड़ी हैं और 6 माह का बच्चा भी कुर्बान कर दिया, जवान बेटा भी। मेरा कहना आसान, आपका सुनना आसान, लेकिन जब हम इसको तन्हाई के गोशों में बैठकर सोचते हैं, खुद बच्चे को उठाकर लेकर जाना और जवान बेटे को खुद भेजना, भतीजों को भेजना, बांझों को भेजना, फिर खुद जाना, और ये जानते हुए कि वापस मैंने भी नहीं आना। क्या वजह थी? कदमों में लड़खड़ाहट नहीं आई। मैंने हदीस रसूल से इसका जवाब तलाश किया। सैयदा ज़हरा पाक दोनों शहजादों को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कुछ अता करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसनो फलहू हैबती व सुददी, मेरा ये बेटा हसन, मैं इसको अपना रोब भी देता हूं, वकार देता हूं, व सुददी, और जो सरदारी खुदा ने मुझे दी है उसका वारिस मैं हसन को बनाता हूं। व अम्मल हुसैनो फलहू जुर्रती व जूदी, और ये जो मेरे बेटे हुसैन इब्ने अली हैं, इनको मैं अपनी जुर्रत का भी वारिस बनाता हूं और अपनी सखावत का भी वारिस बनाता हूं। तो मुझे उस सवाल का जवाब हदीस से मिला। इतनी लाशें देखकर भी, प्यास देखकर, गरीबुल वतनी देखकर, भूख देखकर, और खानवादे रसूल की मुकद्दस बीबियों की उन तन्हाई को देखकर, बीमार करबला को देखकर क्यों इमाम के कदम नहीं डगमगाए? वजह यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हुसैन इब्ने अली को
अपनी जुर्रतों का वारिस बनाया है। मैदान करबला में अकेला हुसैन इब्न अली नहीं खड़ा, रसूलुल्लाह की जुर्रतों का वारिस खड़ा है। और सरकार की जुर्रतों का वारिस ऐसा ही होना चाहिए। आका करीम ने अपनी जुर्रत का वारिस बनाया है उन्हें। और आज मैदान करबला के इस वाक्य को भी जरा समझिए, मैदान करबला के सबक को समझिए, दर्स को समझिए, जो पैगाम की सदा मैदान करबला से आ रही है। तवज्जो है आपकी। रिश्तों के एहतराम, रिश्तों का तकद्दुस, रिश्तों को निभाना करबला सिखा रहा है। किस तरह रिश्तों का एहतराम किया जाता है, रिश्तों का तकद्दुस कैसे होता है, रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। आप कहेंगे कि ये करबला में कहां है। हजरात गिरामी कदर, आज इस मुआशरे के अंदर जहां भाई भाई का गिरबान पकड़ रहा हो, जायदाद के लिए खून सफेद हो जाए, एक बाप की औलाद हो, एक मां की औलाद हो, सगे भाई हो, दौलत के लिए अक्सर अल्लाह माशाल्लाह हम देखते हैं खून सफेद हो जाता है, दस्तों गिरबान हो जाते हैं। अगर उनको करबला वालों से प्यार है तो करबला वालों का दर्स यह है कि भाई भाई से कैसे मोहब्बत करता है। इमाम अली मकाम की एक साहबजादी है, बाद रिवायात में है कि उनकी उम्र 4 साल थी। नाम जो तारीख की किताबों में है वो है सुकैना, लेकिन मारूफ है सकीना। इमाम अली मकाम की साहबजादी, इन्होंने अपने चचा से फरमाइश की कि अल अतश, प्यास है, जुबान खुश्क है, पानी के चंद कतरे अगर मिल जाएं। हजरत इमाम अली मकाम ने यजीदियों से पानी मांगा नहीं, भाई को भेजा, फुरात से पानी लाओ। फुरात की तरफ बड़े लश्कर इश्किया के सफों को चीरते हुए फुरात तक पहुंच के चिल्लू पानी से भर भी लिया, लेकिन साथ ही ज़हन में ख्याल आया कि ये वफा के आदाब के खिलाफ है। खुद पानी पहले पी लूं, भाई की औलाद प्यासी हो, पहले हक उनका है, पहले उनको पिलाऊंगा। मशकीजा भर के वापस पलटे, एक बाजू कटा, दूसरा कटा, सीने में तीर लगा। हकीम बिन तुफैल ने सर में लोहे का गुर्ज मारा, जमीन पर आए तो आवाज दी इमाम अली मकाम को, आखिरी सलाम भाई की तरफ से कबूल करे। इमाम अली मकाम ने उनको पकड़कर अपनी गोद में सर रखा, चेहरे से गर्दो गुबार साफ किया। अब ये शहादत हो गई, लेकिन क़यामत तक एक पैगाम दे गई करबला की धरती से कि भाई भाई के साथ किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए, भाई को किस तरह भाई का दस्तो बाजू बनना चाहिए। और अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं इस बात की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ये दोनों सगे भाई नहीं है, माए मुख्तलिफ हैं। इमाम अली मकाम की वालिदा का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और इनकी वालिदा को उम्मुल बनीन, बेटों की मां, क्योंकि खुदा ने 4 बेटे दिए थे। मौला अली की दूसरी जोजा हैं, उम्मुल बनीन इनका नाम है। 4 बेटे खुदा ने दिए, चारों करबला में शहीद हुए। क्यों? मां की गोद में थे तो मां ने इनको यही सबक पढ़ाया था, मैं अली की बीवी बन के नहीं आई, मैं ज़हरा की कनीज बन के यहां आई हूं, और मैं औलाद ज़हरा की खादिमा बनकर आई हूं। तुम्हारी मौजूदगी के अंदर हुसैन इब्ने अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो जो सरकार ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बा नबिय्यकुम व हुब्बा अहले बैतिही व हुब्बा क़िराअतिल कुरआन, बचपन से अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, आले बैत की मोहब्बत सिखाओ, क़िराअत कुरान से मोहब्बत सिखाओ। वो हजरत उम्मुल बनीन ने 4 बेटों को बचपन से आले बैत की मोहब्बत सिखाई थी। तो वो मां ने जब तरबियत की तो बेटा कुर्बान हो गया हुसैन की मोहब्बत में। सगा भाई नहीं है, लेकिन रहती दुनिया तक पैगाम दे गया कि जब भी वफा का तस्करा करोगे, वफा की बात छिड़ेगी, वफा कहते किसको हैं, तो तुम्हारी जुबान पर बेसाख्ता एक नाम आएगा जिसको अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। बताया कि भाई भाई से कैसे मोहब्बत करता है। सगे नहीं है, लेकिन सौतेले का मफहूम भी बदल दिया। हमारे यहां जो सौतेले का तसव्वुर है, करबला की धरती से उसका मफहूम बदला। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
70 लाशें उठा चुके। कितनी? 70 लाशें खेमे में हैं। आपने सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, बुलाकर फरमाया वसीयत की। और वसीयत कब की जाती है? जब इंसान को यकीन होता है कि मैं दुनिया से रुखसत होने लगा। तो वसीयत की। उस वसीयत का पहला लफ्ज सुनिए, इत्तक़िल्लाह। ए मेरी बहन, अल्लाह से डरती रहना, अल्लाह से डरती रहना। और ए मेरी बहन, इस बात का यकीन रखना, जमीन पर कोई ऐसा नहीं जिसको मौत ना आए, आसमान में भी कोई ऐसा नहीं जो फौत ना हो। बका सिर्फ अल्लाह की जात को है। ए मेरी बहन, हमारी वालिदा हमसे पहले रुखसत हुई, हमारे बाबा हमसे पहले चले गए, जबकि वो हमसे अफजल थे। तो जाना तो हमने भी है, लेकिन ए मेरी बहन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरती रहना। और फिर दूसरी वसीयत, जब बिल्कुल आप मैदान कारजार की तरफ निकलने लगे, सारे शहीद हो गए, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में मौजूद थे। आप जब जाने लगे तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वसीयत की है, इधर मेरी तरफ आप तवज्जो रखें, जो वसीयत फरमाई है वो वसीयत ये है, सुनेंगे आप, दिल की तख्तियों पे लिखेंगे, यहां से याद करके जाएंगे। ये जितने मेरे नौजवान दोस्त हैं, मैं खास तौर पर उनसे कह रहा हूं, खुदा का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें सुन्नी घरानों में पैदा किया है। वो मोहब्बत वाला अकीदा दिया है जो दुनिया में भी नजात का जामिन है, उखरवी नजात का भी जामिन है। दूसरी वसीयत इमाम अली मकाम की सैयदा ज़ैनब पाक को फरमाया, बहन तुम्हें मैं कसम देता हूं, इमाम इब्ने कसीर के लफ्ज, कसम देता हूं, कल जब तुम 6 माह के लिए असगर की लाश देखो, जवान अली अकबर की लाश देखो, भाई का सर कटा हुआ देखो, अपने बेटों को देखो। और यहां यह भी अर्ज कर दूं, तारीख आलम में आपको बहन की भाई से मोहब्बत के बड़े मुजाहिर नजर आएंगे। जायदाद से हिस्सा छोड़ देती हैं, माल दे देती हैं, बड़ी कुर्बानियां देती हैं, लेकिन कहीं आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि बहन भाई के लिए बछड़े भी कुर्बान करती है। यहां तो अजीब मंजर है, 2 बेटे कुर्बान कर दिए। बहन जब कल तुम मैदान करबला में लाशें देखो, तो मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, वसीयत करता हूं, गरेबान ना फाड़ना, चेहरा ना पीटना, बाल ना नोचना, वावेला ना करना। क्यों? क्या करूं? फरमाया वो जो कुरान ने कहा है वो करना है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्योंकि मुसीबत के वक्त गरेबान फाड़ना, बाल नोचना, चेहरे पीटना, शिकवा करना और अल्लाह की बारगाह के अंदर वावेला करना, फरमाया ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, आले इस्लाम का तरीका नहीं है, ये जमाने जाहिलियत के जाहिलों का तरीका है। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, अल्लाह से डरती रहना और वो करना जिसकी नाना ने तालीम दी है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब मैदान करबला में आए, आपने खुतबा दिया था शब आशूर में। ये जो रात है, उस खुतबे के लफ्ज सुनिए। आपने अपने साथियों से, रुफका से फरमाया, देखो टारगेट मैं हूं, ये सिर्फ मेरा खून चाहते हैं, मुझे कत्ल कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगर पहले मैं कत्ल हो जाता हूं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि एक सवारी पकड़ो, मेरी आले बैत में से एक फर्द का हाथ पकड़ो और तुम मदीने वापस चले जाओ। मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगा। मैं इक्तिदार के लिए नहीं आया, हुकूमत के लिए नहीं आया, मैं उस निजाम की बहाली चाहता हूं जो सिद्दीक अकबर के दौर में था, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में था, हजरत उस्मान गनी के दौर में था, मौला अली के दौर में था। मैं उस निजाम की बहाली के लिए आया हूं। मैं इस्लामी निजाम हुकूमत का हुलिया नहीं बिगाड़ने दूंगा। और सबसे ज्यादा मेरा हक था कि मैं अलम जिहाद बुलंद करता, इसलिए तुम सारे चले जाओ। कई मरतबा आपने फरमाया, कोई भी नहीं उठा। प्यास भी थी, भूख भी थी, गरीबुल वतनी भी थी, शहादतें सामने नजर आ रही हैं, 22,000 का लश्कर है, 72 जानिसार है, लेकिन कोई नहीं उठा। मुस्लिम इब्ने ओसजा असदी वाक़े करबला के पहले शहीद ये उठकर खड़े हुए।
इन्होंने कहा हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे नेज़े न टूट जाएं और हमारे तीर यजीदियों के सीनों में पेवस्त न हो जाएं और नौबत यहां तक आ जाए कि हथियार खत्म हो जाएं और हम पत्थरों से लड़ाई शुरू कर दे और गर्दनें जब तक आपके कदमों में न रख दे, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। खुदा हमें वो दिन न दिखाए कि आप मौजूद ना हो और हम मौजूद हो, हम वो दिन नहीं देखेंगे। हज़रात गिरामी कदर, ये बात जब आपने फरमाई, इतने मुखलिस साथी थे, जानिसार साथी थे, फरमाया टारगेट मैं हूं। अब जब सारी शहादतें हुई तो खुद इमाम अली मकाम निकले। अब आप सोच सकते हैं कि जो टारगेट होता है जब वो मैदान में आता है तो फिर दुश्मन की तरफ से क्या कैफियत होती है। सीरत निगारों ने लिखा है इस तरह पढ़े जिस तरह कुत्ता खुराक की तरफ दौड़ता है, इस तरह इमाम अली मकाम की तरफ दौड़े। अब जो मोतबर रिवायात में है, और मैं ये भी अर्ज कर दूं, अगर हम वाक़े करबला को हकायक से तोड़ मरोड़ कर पेश न भी करें, जो हकायक हैं वो भी सुनाएं, तो इतना दर्दनाक वाकया है कि सीने में पत्थर ना हो तो रिक्कत तारी हो जाती है। साथ मसाले लगाने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह बाद वाइजीन ने कहा, यह मंजर मोतबर किताबों का कि इतने जख्म थे उस जिस्म नाज़नी में जिसको हुजूर ने कई मर्तबा बोसे दिए थे कि जख्म गिने न जाएं, तीरों के सुराख इतने कि शुमार न हो, नेज़ों पर जस्ते अतहर को उछाला गया, घोड़े की टापों के नीचे रोंदा गया। आपने क्या किया? सर सजदे में रखा और यह पैगाम दिया, अगर मैं इक्तिदार के लिए आता तो लड़ाई रुक जाती जब मेरा 6 माह का बच्चा शहीद हुआ था। अगर हुकूमत के लिए आता, जवान बेटा शहीद हुआ था, मैं लड़ाई रोक देता। सर सजदे में रखकर बताया, मैं इसलिए आया हूं, मैं ऐसा सजदा करूंगा, इस सजदे से क़यामत तक फिर आजादी से सजदे होते रहेंगे। ऐसा सजदा करूंगा, इस सजदे की वजह से मस्जिद के मीनारों से अजानों की आवाजें गूंजती रहेंगी, आजादी से लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, इस्लामी निजामी हुकूमत की बुनियादी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ होता रहेगा। और सजदे के अंदर जो लफ्ज़ इमाम अली मकाम ने बोले हैं वो भी जरा सुनिए, बिलखुसूस वो लोग जो बेसब्री का मुजाहिरा करते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा रदन बिक़दाए का, या अल्लाह मैं तेरे फैसले पे राजी हो गया, मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, मैंने पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। वह सब्रन अला बलाए का, मैंने मुसीबतों पर सब्र किया, वह तस्लीमन लिअम्रे का, और मैं तेरे हुक्म पर अपनी गर्दन को झुकाकर ऐलान कर रहा हूं, मैं तेरी रजा में राजी होकर दुनिया से जा रहा हूं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, वो भी एक दिल दहला देने वाला मंजर है। लेकिन उस पूरे मंजर में वावेला नहीं था, शिकवा नहीं था, और उसमें गरेबान फाड़ना नहीं था, बाल नोचना नहीं था, चेहरे पीटना नहीं था। मैं मादरत के साथ, कोई फिरका वारियत नहीं है, मैं उनको दर्द दिल से उस खास तबके को एक पैगाम देना चाहता हूं। तन्हाई के गोशों में कभी बैठकर सोचना, रसूलुल्लाह की पाकीज़ा शहजादियों का इस तरह नाम बाजारों में लेना, चौकों चौराहों में उनका नाम ले लेकर उनसे मंसूब वो कहानियां बयान करना कि कोई गैरतमंद हो तो उस कहानी को जुबान पर लाने से पहले जमीन में गड़ जाए। वो रसूलुल्लाह की शहजादियां, वो कहानी जो बयान की जाती है ना, नारोज ज़ैनब नारोज के पसे मंजर में, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं अगर रसूलुल्लाह की किसी शहजादी के सर से चादर सिरक भी जाती तो क़यामत आ जाती, अंधेरा छा जाता। बेटियां किसकी हैं, इनकी रगों में खून किसका है? सैयदा ज़हरा पाक की शहजादियां हैं, पैकरे शर्म हया की शहजादियां हैं। और आज चौकों चौराहों के अंदर मौला अली की वो जुर्रत वाली बेटी, वो बुज़दिल नहीं थी, उन्होंने कूफा के अंदर जाकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में वो खुतबा पढ़ा था कि इब्ने ज़ियाद खुद कांप उठा था, उसके दरो दीवार दरबार के कांप उठे थे। और वहां लोगों ने पूछा था कौन है, कहा अली की बेटी है। कहा हाँ, लहजा बता रहे अली की बेटी है।
इनके लफ्ज बता रहे अली की बेटी है, जुर्रत बता रही है अली की बेटी है। तो आज उनका नाम लेकर बाजारों चौकों चौराहों के अंदर बेदबी के साथ, बेहयाई के साथ, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं है। तो मैं उन दोस्तों से कहता हूं, एक मशवरा आपको दे रहा हूं कि कभी सोचना क्या आप अहले बैत को खुश कर रहे हैं। सैयदा ज़ैनब का किरदार वो है जिसकी गवाही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी। आपने फरमाया मैं फूफी के साथ मदीने से चला मक्के आया, मक्कातुल मुकर्रमा से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से वापस मदीना। सारा सफर करबला मैंने अपने फूफी के साथ तय किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं पूरे सफर करबला में मैंने फूफी का चेहरा खुला हुआ नहीं देखा, पर्दा हटा हुआ नहीं देखा। और दूसरी बात फरमाते हैं पूरे सफर करबला के अंदर यह है हुसैनी किरदार, यह है फिक्र इमाम अली मकाम, यह है पैगाम करबला। कहते हैं मदीना से वापस मदीना तक पूरे सफर करबला के अंदर मैंने अपनी फूफी जान को देखा। फर्ज तो फर्ज हैं, उन्होंने तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। आज यजीदी फिक्र के वारिस पूछते हैं कि करबला की जंग कौन जीता था। अकल के अंदर सदियां गुजर गई हैं, यजीद के गले में लानतों के तोक डाले जा रहे हैं, हुसैन हुसैन की सदाओं से जमाना गूंज रहा है। तुम्हें समझ नहीं आई कौन जीता था? अब भी तुम्हें समझ नहीं आई जंग कौन जीता था? अगर नहीं समझ आई तो जाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो। जब यजीद के दरबार में शाम की उम्वी मस्जिद के अंदर खड़े हुए थे, एक खतीब ने यजीद का कसीदा पढ़ा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब इसने तकरीर की है तो यजीद मैं भी दो चार बातें करूंगा। फरमाया बोलें। आप उठ के खड़े हुए, आपने फरमाया लोगों मुझे जानते हो? लोग खामोश थे। फरमाया अगर नहीं जानते जाओ काबे से पूछो, काबा तुम्हें बताएगा हम कौन है। अगर तुम मुझे नहीं जानते मक्के की जमीन से पूछो, मक्के की जमीन हमारे कदमों को जानती है। अगर तुम नहीं जानते जाओ हजर अस्वद से पूछो। जब हम हजर अस्वद को बोसा देने के लिए बढ़ते हैं कोई बईद नहीं वो अपनी जगह से निकलकर हमारे हाथों को बोसा दे। हमारा खानदान रूए जमीन पर सबसे बुजुर्गी वाला खानदान, हमारे खानदान को खुदा ने इल्म दिया, शुजात दी, मगफिरत दी, मोहब्बत दी। मैं उस खानदान का बेटा हूं जिनको तुम कल ज़बह करके आए हो मैदान करबला में। जब आपने ये बात की तो यजीद के दरबार में रोने की आवाजें बुलंद हुई। खुद यजीद ही रो रहे थे। यजीद डर गया, उसने मुअज्जिन को इशारा किया अजान दो। जुम्मे की अजान, जुम्मे का दिन था, अजान दो। मुअज्जिन खड़ा हुआ तो एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जनाब एक सवाल का जवाब दें, करबला की जंग जीता कौन है? बज़ाहिर 72 जानिसार कुर्बान हो गए, भूख भी थी प्यास भी थी, तो कौन जीता? बस ये आखिरी जुमला मैं अर्ज करके बात खत्म करता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आजान के अदब में खामोश हो गए, लेकिन जब उमवी मस्जिद शाम की जामे मस्जिद से मीनारों से मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के अल्फाज कहे तो आपने मुअज्जिन से कहा जरा रुकना यहां। आप उठकर खड़े हुए और उस शख्स से फरमाया तूने पूछा है ना कि करबला की जंग कौन जीता? अगर तुझे समझ नहीं आई तो मैं बता देता हूं, करबला की जंग वो जीता है जिनका पूरा खानदान तुमने ज़बह किया है, नाम फिर भी उन्हीं का मस्जिद के मीनारों से गूंज रहा है। करबला की जंग वो जीता जिनके नाना के बारे में कब्र में सवाल होगा, यजीद के नाने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमारे नाना के बारे में सवाल होगा। करबला की जंग वो जीता, क़यामत तक नमाज में जिनकी औलाद पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है वो करबला की जंग जीते। करबला की जंग वो जीता है जिसका सर कट के नेज़े की नोक पे चढ़ गया फिर भी सबसे ऊंचा नजर आ रहा है। करबला की जंग वो जीता है तो नेज़े की नोक पे है फिर भी कुरान पढ़ रहा है। तो ये यजीदियों बताओ, अगर वो नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़ रहे हैं तो तुमने क्या काटा है? तुमने किसको कत्ल किया है? किसको लड़ाई के बाद तुम्हारे पास नतीजा क्या निकला है? मैं सारा फलसफा जो समझा हूं हजरात, पहली बात तो आपसे ये करूंगा, दो चार गालियां यजीद को निकाल लेने से, पानी की सबील लगा लेने से, देगें पका लेने से, फकत महफिल मुनक्किद कर लेने से, ये सारे अच्छे अमल हैं, लेकिन सही मानों के अंदर हुसैनी हम तब कहलाएंगे जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। वो तो तलवारों के साए में भी सजदा न छोड़े,
अपनी बहू बहन बेटियों को शर्मो हया की तालीम देंगे, झूठ से नफरत करेंगे, सूद से नफरत करेंगे, हुदूदुल्लाह की हिफाजत करेंगे, सही मानों में हुसैनी किरदार कहलाएंगे। आखिरी बात यही आपने फरमाया, जब सर कट के नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा है तो तुम बताओ तुमने क्या काटा है। मैं इससे यही समझा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहना ये चाह रहे थे, यजीद कल भी मुर्दाबाद था। सारे मिलके बोलेंगे, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, यजीद क़यामत तक मुर्दाबाद रहेगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। और फिक्र यजीद के वारिसों से कहता हूं, यजीद तुम्हें मुबारक, हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है और क़यामत तक हुसैनी रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।